हेलो दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। हमारा पहला सवाल है, विद्युत आपूर्ति के संयोजन हेतु आवश्यक होती है। पूछा गया है कि विद्युत आपूर्ति के संयोजन हेतु आवश्यक होता है तो विद्युत चालकों की जो संख्या होती है, विद्युत चालकों की संख्या होती है, वह विद्युत आपूर्ति के संयोजन के लिए आवश्यकता होती है विद्युत चालकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई कितनी होना चाहिए। पूछा गया है फ्रेंड्स कि नियंत्रक स्विच बोर्ड जो है उसकी फर्श से ऊंचाई कितनी होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर 1.25 मीटर होना चाहिए। जो नियंत्रक स्विच बोर्ड है उसकी फर्श जो ऊंचाई है वह 1.25 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर के बाहर स्थापित सभी लाइट पॉइंट कैसे होना चाहिए। पूछा गया कि घर के बाहर जो स्थापित सभी जो लाइट पॉइंट कैसे होना चाहिए फ्रेंड्स, तो यह जल रोधी होना चाहिए। राइट आंसर आएगा जल रोधी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम वोल्टेज 650 वोल्टेज, उच्च वोल्टेज 1100 वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीनों, ट्रांसफार्मर आदि में अर्थिंग कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा इनमें जो अर्थिंग है वह दोहरी भू संयोजन करना चाहिए, दोहरा भू संयोजन करना चाहिए, दो अर्थिंग करना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर आएगा दोहरा भू संयोजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार की नई स्थापित वैद्युतिक वायरिंग में सप्लाई चालू करने से पूर्व इंसुलेशन प्रतिरोधक किस यंत्र से चेक करते हैं। तो यह मेगर नामक यंत्र से चेक करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आएगा मेगर नामक यंत्र से। इंसुलेशन का प्रतिरोध जो है फ्रेंड्स, इंसुलेशन का जो प्रतिरोध है वह मेगर नामक यंत्र से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरिंग करने से पूर्व क्या तैयार किया जाना चाहिए। तो वायरिंग करने से पूर्व वायरिंग का अभिन्यास जो लेआउट एवं परिपथ तैयार करना चाहिए। हम किसी प्रकार की वायरिंग करते हैं तो उससे पहले हम वायरिंग का अभिन्यास, लेआउट एवं परिपथ तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीन एवं सीसा धातु से निर्मित मिश्र धातु का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। तो फ्यूज तार बनाने में और सोल्डर बनाने में भी प्रयोग होता है। दोस्तों, जो टीन और सीसा की जो मिश्र धातु है या सोल्डर है उससे फ्यूज तार और सोल्डर बनाते हैं। राइट आंसर आएगा फ्यूज तार और सोल्डर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवीसी का पूरा नाम क्या है। पूछा गया फ्रेंड्स कि पीवीसी का पूरा नाम क्या है। तो पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो पीवीसी का जो फुल फॉर्म है वह क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। हर एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पीवीसी जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर आएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा एवं नमी से अप्रभावित रहने वाली प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है जो भारतवर्ष में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो राइट आंसर आएगा अभ्रक। दोस्तों, अभ्रक जो है वह विद्युत का कुचालक है, ठीक है, और ये उष्मा नमी से अप्रभावित रहने वाला पदार्थ है और भारतवर्ष में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण हो जाने पर कौन सा तेल अपना अचालक गुण खो देता है। ऑक्सीकरण हो जाने पर कौन सा ऐसा तेल है जो अपना अचानक ऑक्सीकरण जो है वह अचालक का जो गुण है वह खो देता है। तो राइट आंसर का वनस्पति जो तेल है फ्रेंड्स, वह ऑक्सीकरण हो जाने पर जो अपना अचालक का जो गुण है, अचालक है वनस्पति तेल, तो यह ऑक्सीकरण हो जाने के बाद अचालक का गुण खो देता है। तो इस तेल का नाम क्या है, वनस्पति तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से अप्रभावित रहने वाला अचालक कौन सा है तथा यह भंगुर भी होता है। जल से अप्रभावित रहने वाला अचालक कौन सा है तथा यह भंगुर भी होता है। तो राइट आंसर आगे यहाँ पर कांच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर अधिक तापमान की वृद्धि की संभावना हो वहाँ पर कौन सा अचालक प्रयुक्त किया जाता है। तो यह मार्बल प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, याद रखना कि जहाँ पर अत्यधिक तापमान में वृद्धि की संभावना हो वहाँ पर कौन सा अचालक प्रयोग किया जाता है। तो यह मार्बल प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल के चालक भाग को कनेक्टर में कसने के लिए किस प्रकार के पेंच का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आएगा चपटे सिरे वाले पेंच का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर आएगा चपटे सिरे वाले पेंच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम केबल के टर्मिनल को वातावरण प्रभाव से ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो टर्मिनल पर ग्रीस का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर आएगा टर्मिनल पर ग्रीस का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च तापमान वाले उद्योग में पूछा गया है कि उच्च तापमान वाले उद्योग में वायरिंग के लिए किस प्रकार के केबलों का प्रयोग करना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उच्च तापमान वाले उद्योग में वायरिंग के लिए जो किस प्रकार के केबल का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा आर्मर्ड प्रकार के सिंगल कोर केबल का प्रयोग करना चाहिए। राइट आंसर आएगा आर्मर्ड प्रकार के सिंगल कोर केबल का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
IE85 के अंतर्गत सिरोपरी लाइन में दो पोल के मध्य की दूरी कितनी होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि IE85 के अंतर्गत सिरोपरी लाइन में दो पोल के बीच की दूरी कितना होना चाहिए। तो 67 मीटर या 220 फीट। दोस्तों 67 मीटर में 67 मीटर और फीट में 220 फीट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक को वातावरण के किन प्रभावों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। नमी से, वर्षा से और धूप से चालक के प्रभावों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचालक पदार्थों के किस पेपर प्रकार पर तेल या ग्रीस आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लेदराइट पेपर पर यह प्रभाव नहीं पड़ता है। राइट आंसर आएगा लेदराइट प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पदार्थों से मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य अथवा शून्य होती है। यह कथन किस पदार्थ की ओर संकेत करता है। तो यह अचालक पदार्थ की ओर संकेत करता है कि इन पदार्थों में न तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है या न के बराबर होती है या फिर शून्य होती है। तो यह कौन सा पदार्थ कहलाते हैं। अचालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कठोर रबर जैसा पदार्थ है जो 180 डिग्री सेल्सियस पर जलने लगता है तथा अम्लों में क्रिया नहीं करता है। यह किस प्रकार का पदार्थ है। तो यह एबोनाइट पदार्थ है। यहाँ पर राइट आंसर आएगा एबोनाइट पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार के तेल के ऑक्सीकरण करने पर अपना अचालक गुण खो देता है। यह कथन किसका है। तो यह वानस्पतिक तेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह वस्तु जो विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए मार्ग प्रस्तुत करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यह पूछा गया है कि वह वस्तु ऐसी वस्तु जो विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए मार्ग प्रस्तुत करती है। यह कथन किसके लिए है। तो यह चालक के लिए कथन सत्य है। तो यहाँ क्या होता है कि वह वस्तु जो विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए मार्ग प्रस्तुत करता है वह चालक पदार्थ कहलाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकता होती है। ठीक है, यह चालक पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह एक अथवा अधिक ऐंठे हुए तारों वाला एक अथवा कई कोर वाला आवरण युक्त तार है। यह कथन किसकी विशेषता का वर्णन किया गया है। तो यह केबिल की विशेषता का वर्णन किया है। एक से अधिक तारों से ऐंठे हुए जो जोड़ होते हैं उसे क्या कहते हैं। केबिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह यांत्रिक सुरक्षा हेतु केबिल के अचालक के ऊपर धात्विक आवरण चढ़ा होता है। इस कथन में किस प्रकार किस्म के आकार का उल्लेख किया गया है। तो यह आर्मर्ड केबिल हो। दोस्तों जो आर्मर्ड केबिल है वह केबिल के अचालक के ऊपर क्या होता है। धात्विक का आवरण चढ़ा होता है। धातु का आवरण चढ़ा होता है। ठीक है, तो वह कौन सा केबल है। वह आर्मर्ड केबिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी प्रकार की नियंत्रण युक्तियां इस चालक पर स्थापित की जानी चाहिए। इस कथन में वायरिंग में प्रयुक्त किस चालक का वर्णन किया है। तो लाइव या फेज तार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस चालक धातु का उपयोग विद्युत बल्ब एवं फ्लोरोसेंट ट्यूब के फिलामेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह कथन किस धातु का उपयोग किया गया है। तो टंगस्टन। दोस्तों याद रखना कि जो फिलामेंट बनाते हैं किसी भी धातु का फिलामेंट बनाते हैं विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बनाते हैं वह किस पदार्थ का बनाते हैं। हम टंगस्टन का बनाते हैं। और फिर टंगस्टन का तापमान भी उच्च होता है और गलनांक बिंदु भी उच्च होता है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि इस धातु का उपयोग विद्युत बल्ब में और फ्लोरोसेंट ट्यूब के फिलामेंट बनाने में उपयोग किया जाता है। तो वह धातु कौन सी है। वह धातु है टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। याद रखना कि सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। यह कथन किस चालक को इंगित करता है। तो दोस्तों पारा विद्युत का चालक है फ्रेंड्स। और यह सामान्य तापक्रम की अवस्था जो होती है उसमें किस अवस्था में रहता है। यह द्रव अवस्था में रहता है। तो यहाँ पर राइट आंसर का पारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह चालक पदार्थ जो भारतवर्ष में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा उष्मा व नमी से अप्रभावित रहने वाला प्राकृतिक पदार्थ है। याद रखना कि एक ऐसा अचालक पदार्थ है जो भारतवर्ष में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और यह उष्मा और नमी से भी अप्रभावित रहने वाला प्राकृतिक पदार्थ है। यह कथन कि चालक पदार्थ को बताया जाता है इंगित करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर का फ्रेंड्स यह अभ्रक को इंगित करता है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स क्या है। अभ्रक को इंगित करता है। तो चलिए दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताओ। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।